हेलोवीन सरप्राइज। एक बार की बात है, एक छोटे से आरामदायक शहर में हेलोवीन साल की सबसे रोमांचक रात होती थी। घरों को चमकते कद्दू, डरावने कंकाल और मकड़ी के जाले से सजाया जाता था। बच्चे चुड़ैलों, भूतों और सुपरहीरो की तरह सजते थे और उत्सुकता से घर घर जाकर दावतें लेते थे। इस साल 4 दोस्तों इमली, जेरी, मीरा और टिम्मी ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली के बारे में अफवाह सुनी। कहा जाता है कि यह भूतिया है। दोस्तों ने एक साथ हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही सूरज डूबा, उन्होंने अपनी टॉर्च इकट्ठी की और हवेली की ओर चल पड़े। वे जितने करीब गए, उन्हें उतना ही घबराहट महसूस हुई। हवेली अंधेरी थी और लताओं से ढकी हुई थी और ऊंचे, चरमराते हुए दरवाजे थे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मीरा ने पूछा। बेशक, जेरी ने कहा। यह सिर्फ एक घर है, हम ठीक रहेंगे। उन्होंने जोर से दरवाजा खोला, जो जोर से चरमरा रहा था, और आगे के दरवाजे तक चले गए। इमली ने दस्तक दी और दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला, जिससे एक मंद रोशनी वाला दालान दिखाई दिया। हेलो, टिम्मी ने पुकारा। चारों दोस्त अंदर चले गए। हवेली पुराने फर्नीचर, धूल भरे चित्रों और पर्दे की तरह लटके हुए मकड़ी के जाले से भरी हुई थी। जब उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, चरमराहट, फुसफुसाहट और दूर से हंसी। हॉल में उन्हें एक बड़ा, पुराने जमाने का आईना मिला। अचानक आईने में छाया सिर्फ उनकी नहीं थी, उन्होंने अपने पीछे एक छायादार आकृति खड़ी देखी। वे जल्दी से मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुमने वह देखा? इमली ने फुसफुसाया। चलो चलते रहें, जेरी ने सुझाव दिया। शायद ऊपर कुछ दिलचस्प हो। वे चरमराती हुई सीढ़ियों पर चढ़े, उनके कदमों की आवाज खाली घर में गूंज रही थी। ऊपर उन्हें एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ मिला। इसे धक्का देकर खोलने पर वे एक कमरे में दाखिल हुए, जिसमें और भी शीशे और एक पुरानी, धूल भरी संदूक थी। उन्होंने संदूक खोलने का फैसला किया। अंदर उन्हें पुरानी पोशाकें और मुखौटे मिले, साथ ही एक नोट भी मिला। टिम ने नोट खोला और जोर से पढ़ा। बहादुर बच्चों, हेलोवीन सरप्राइज में आपका स्वागत है। मैं इस हवेली का भूत हूँ और मुझे मेहमान बहुत पसंद है। जाने से पहले आपको इस घर में कहीं छिपा हुआ सुनहरा कद्दू ढूंढना होगा। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, आधे डरे हुए और आधे उत्साहित। उन्होंने सुनहरा कद्दू जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए अलग होने का फैसला किया। इमली और जेरी ने अटारी की तलाशी ली, जबकि मीरा और टिम ने बेसमेंट की तलाशी ली। अटारी में इमली और जेरी को पुराने खिलौने और धूल भरी किताबें मिलीं। उन्होंने हल्की सी हंसी सुनी और छायाएं हिलती देखीं, लेकिन कोई सुनहरा कद्दू नहीं मिला। इस बीच बेसमेंट में मीरा और टिम ने पुराने जार और अजीबोगरीब कलाकृतियों की अलमारियां खोजी। चारों दोस्त हॉल में फिर से इकट्ठा हुए, खाली हाथ और थके हुए। अचानक उन्होंने रसोई से आती हुई टिमटिमाती रोशनी देखी। उन्होंने उसका पीछा किया और पाया कि सुनहरा कद्दू काउंटर पर बैठा था, जो धीरे धीरे चमक रहा था। ये हमने कर दिखाया, मीरा ने कद्दू को पकड़ते हुए कहा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उन्होंने हंसी की आवाज सुनी। पहले जो छायादार आकृति उन्होंने देखी थी, वह अब डरावनी से ज्यादा एक दोस्ताना भूत जैसी दिख रही थी। बधाई हो बहादुर बच्चों, भूत ने कहा। आपको हेलोवीन सरप्राइज मिल गया है। अब यह कद्दू ले और अपनी हेलोवीन रात का मजा ले। याद रखें, यह घर हमेशा उन लोगों के लिए खुला है जो रोमांच की तलाश में है। दोस्तों ने भूत को धन्यवाद दिया और हाथ में सुनहरा कद्दू लेकर शहर की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने रोमांच की कहानी सभी के साथ साझा की और उस वर्ष से
पुरानी हवेली शहर के सबसे बहादुर बच्चों के लिए एक नई हैलोवीन परंपरा बन गई और इसलिए मेपलवुड में हैलोवीन और भी ज्यादा उत्साह से भर गया, क्योंकि बच्चे उस रात का इंतजार कर रहे थे जब वे दोस्ताना भूत से मिल सकते थे और हैलोवीन सरप्राइज की खोज कर सकते थे।